अच्छा, आपको तो पता चल ही गया होगा। लेक्चर नंबर 5। पता चल गया ना, कल आपका क्लास है। अच्छा, सॉरी, कल कल तो है ही। और सॉरी, आज फ्राइडे है ना, तो कल भी आपका क्लास है। पता है ना, पहले ही ऐप पे आ भी चुका होगा। कल आपका रेगुलर क्लास है ना। और रीजन तो आपको पता ही है। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना बातचीत किए, चूंकि आज क्वेश्चंस ज्यादा करना है ना। तो देखिए इधर बालक, करें शुरू। चलिए, तो हम लोग ना, कल हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे फ्राइडे लॉ, और फ्राइडे लॉ पे बेस्ड हम लोग शायद कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके थे। हम लोग इंड्यूज ईएमएफ पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, कितना मैग्नीट्यूड इंड्यूज होगा ये भी किए थे। और शायद कुछ लोग देख रहे हैं नोट्स लिख के भी लाए हैं। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं और यहाँ से समझना शुरू करते हैं लेंज लॉ का। तो लेंज लॉ क्या है कि फ्राइडे फर्स्ट लॉ क्या बताया कि जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, दैट इज फ्लक्स में चेंज होगा। और फ्लक्स में अगर चेंज होता है तो, अगर फ्लक्स में चेंज होगा, अगर फ्लक्स में चेंज अगर होता है, अगर फ्लक्स में चेंज होगा तो पोटेंशियल इंड्यूज होगा कॉइल के अबाउट। अगर कॉइल क्लोज लूप में है तो उसमें करंट भी फ्लो होगा। सेकेंड लॉ कहता है कितना होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा उसका मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्शन का बात नहीं किया। डायरेक्शन किधर होगा? बहुत सुंदर। ओके, इधर ध्यान देंगे बेटा, एकदम नहीं समझ में आएगा रोगे। तो डायरेक्शन किधर होगा, इसके लिए हम लोग बात करते हैं लेंज लॉ का। लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूज ईएमएफ का डायरेक्शन जो है, इंड्यूज ईएमएफ का डायरेक्शन जो होगा, वो जिसके कारण डेवलप हो रहा है वो उसी का अपोज करेगा। क्योंकि सिंपल सा बात है कि एनर्जी जो है कंजर्व क्वांटिटी है, एनर्जी कंजर्वेशन का बात होगा। लेंज लॉ भी गिवन है किस पे? एनर्जी कंजर्वेशन। सिंपल सा बात है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है किसी क्वाइल में, तो डेफिनेटली उसका चार्ज कैरियर को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी जो है वो कंजर्व क्वांटिटी है। अगर किसी चार्ज कैरियर को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं तभी तो। क्योंकि हमने कोई बाहर से एक्सटर्नल चार्ज किसी बॉडी को अगर हमने प्रोवाइड नहीं किया, तो अगर हम इसके अगर इससे अगर इस एक मान लेट से कि कंडक्टिंग वायर है, अगर हम इसमें अगर फ्लक्स में चेंज करें तो इसके अबाउट पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। अगर हमने इसको कोई एक्सेस चार्ज नहीं दिया तो ये चार्ज बॉडी अभी भी नहीं बना है। हुआ क्या, इसी बॉडी के अंदर जो फ्री चार्ज था, फ्री चार्ज कौन होता है कंडक्टर के अंदर? इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन से अगर इस इंड की तरफ मूव करेगा तो इस साइड नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। तो डेफिनेटली इसके रेस्पेक्ट में इधर हायर पोटेंशियल होगा, दैट इज हम कहेंगे कि पॉजिटिव पोटेंशियल है। हायर पोटेंशियल, चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है? हायर और लोअर। अगर एक साइड 5 वोल्ट है दूसरे साइड 10 वोल्ट है, तो डेफिनेटली 5 वोल्ट को हम नेगेटिव बोलते हैं और 10 वोल्ट को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस है, जिधर 10 वोल्ट है उधर हायर पोटेंशियल, दूसरे साइड लोअर पोटेंशियल। अभी चार्ज यूनिफॉर्मली है तो जीरो पोटेंशियल है। अगर इलेक्ट्रॉन एक साइड शिफ्ट हो जाएगा तो इधर हम लोग लोअर पोटेंशियल हो जाएगा, इधर हायर पोटेंशियल होगा। इस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और अगर हम इसको क्लोज लूप में कर दें तो इसमें करंट भी फ्लो हो जाएगा। तो डेफिनेटली चार्ज कैरियर को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए तो एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी मिला कहां से? वो एनर्जी मिला होगा फ्लक्स में चेंज होने की वजह से। सिंपल सा बात है कि अगर
अगर किसी एक का एनर्जी अगर बढ़ा होगा तो दूसरे का घटा होगा, क्योंकि अगर सिस्टम में अगर बात करें फ्लक्स है और ये कंडक्टर है, अगर इसका एनर्जी बढ़ रहा है डेफिनेटली फ्लक्स का घट रहा होगा। एज इट इज जो है लेंज लॉ इसी पे एनर्जी कंजर्वेशन पे बात किया, किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है, और बोला कि जो भी पोटेंशियल इंड्यूज होगा वो जिसके कारण डेवलप कर रहा है वो उसका अपोज करेगा, उसका अपोज करेगा। डेफिनेटली अगर यहाँ पे हायर से नेगेटिव पोटेंशियल अगर बढ़ा है, अगर मानते हैं कोई इंड पॉजिटिव टर्मिनल हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है सिस्टम जो है एनर्जी रिड्यूस किया होगा, अगर ये हायर है तो वहाँ एनर्जी लॉस हुआ होगा, अगर ये लोअर है तो सिस्टम एनर्जी गेन किया होगा। लेकिन इतना हमें इस सबसे कोई मतलब नहीं है, बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि सर लेंज लॉ जो है एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, क्या बोलो ना, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, और इंड्यूज ईएमएफ जो होगा, इंड्यूज ईएमएफ उस डायरेक्शन में होगा जो कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूज ईएमएफ उधर होगा जो कि अपने काउज का जो पोटेंशियल डेवलप करने का काउज था उसको अपोज करेगा। क्लियर है क्या? अब अपोज कैसे करेगा, तो हम लोग जो है फ्राडे लॉ को विद द साइन कन्वेंशन हमने यूज कर दिया। फ्राडे का लॉ था इंड्यूज ईएमएफ का मैग्नीट्यूड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा, अगर हम लेंज लॉ इंक्लूड कर दें तो नेगेटिव ऑफ डी फाई बाय डी टी, क्योंकि इंड्यूज ईएमएफ आया था चेंज इन फ्लक्स के वजह से, तो लेंज लॉ लगाएंगे तो उसका अपोज करेगा, मतलब नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर करंट का बात करें तो माइनस ऑफ डी फाई बाय आर डी टी होगा। अगर आपको इंड्यूज चार्ज का अगर बात करना है, क्यू इंड्यूज इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाय आर डेल्टा फाई के बराबर होगा या डी फाई के बराबर होगा। क्लियर है क्या बात? बोलिए हाँ या ना, समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट किसको कर रहा है, नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। ये फ्राडे लॉ है विद द साइन कन्वेंशन। फ्राडे लॉ तो केवल क्या बोला था बेटा, मैग्नीट्यूड के बारे में, और लेंज लॉ किसको बता रहा है, डायरेक्शन के बारे में। क्या डायरेक्शन आएगा इंड्यूस पोटेंशियल का, कि ये जिसके कारण डेवलप कर रहा है ये उसी का अपोज करेगा। तो वही लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस वोल्टेज इज सच दैट दे ऑलवेज अपोजेज वेरी फर्स्ट काउज बाय विच दे आर प्रोड्यूस। वे अपने जिस काउज के कारण ये डेवलप किया है वो अपने काउज का ही अपोज करेगा। कैसे होता है, हम एक क्वेश्चन के एग्जांपल से इसको देखते हैं। लिख लीजिए यहाँ तक, लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमने लिखा है, इसमें 3 क्वेश्चन अलग अलग है। क्वेश्चन है डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूज करंट इन लूप 1, 2 एंड 3। तो चलिए हम लूप का नाम दे देते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे लिए लूप कौन होगा, 1। ये लूप कौन सा होगा, 1। ये क्या है बेटा, लूप 2। ये क्या है, लूप 3। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूज करंट इन लूप 1, इन लूप 1 इंड्यूज करंट इन लूप 1, 2 एंड 3 क्या होगा, इसको देखते हैं। पहले लूप को देखिए ध्यान से, अभी 2-3 क्वेश्चन हम ही करेंगे, आप लोग रुक जाइए ना, हम बोले थे लिख के लाइएगा, नहीं तो अभी नहीं लिखे तो रुक जाइए, पहले समझ लेते, डायरेक्शन निकालना जरूरी है, ये सीख जाएंगे तो काम होगा। अब बेटा देखिए क्या हो रहा है, फर्स्ट लूप को देखिए, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है क्या? बेटा मत लिखिए, इधर देखो ना, देखो ये समझ जाओगी नहीं तो फिर रोगे। देखो ये लूप जो है इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है क्या? अगर मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है तो डेफिनेटली लिंक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा? अगर लिंक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा तो फ्लक्स बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा? अगर लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब इस लूप में, चूंकि क्लोज लूप है, तो उस डायरेक्शन में करंट डेवलप होगा जो कि बढ़ने का अपोज करेगा। क्योंकि फ्लक्स में चेंज होने का मतलब है 2 चीज, चीजों का बढ़ जाना या घट जाना, और घटने का अपोज करते हैं उस चीज को बढ़ा के, और बढ़ने का चेंज करते हैं, अपोज करते हैं उसको घटा के।
लेंज लॉ तो यही बोला कि कुछ इस डायरेक्शन में डेवलप करेगा जो कि चेंज का ही, जिसके कारण ये डेवलप कर रहा है वो उसी का अपोज कर रहा है, क्योंकि ये डेवलप इस कारण से कर रहा है क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, और चेंज भी वो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड बढ़ रहा है मतलब चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में करंट डेवलप करेगा, ये इस फ्लक्स को, इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड को कम करने का कोशिश करेगा। अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड को कम करने के लिए हमको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड ही प्रोड्यूस करना होगा। अगर कोई कंडक्टर है तो करंट कैरिंग कंडक्टर आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब किधर करेगा कि इनटू द प्लेन को घटा दे, क्योंकि इनटू द प्लेन बढ़ रहा है, इनटू द प्लेन को घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में आउटवर्ड लेना होगा। आउटवर्ड के लिए बेटा एंटी क्लॉकवाइज लेना होगा कि नहीं लेना होगा, बोलो। इसका मतलब इस लूप में जो करंट जो डेवलप करेगा वो किस डायरेक्शन में करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये इंड्यूस करंट होगा लूप 1 में, कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा बहुत बात समझ में आया होगा, अगला एग्जांपल देते हैं और समझ में आएगा। इस थर्ड वाले लूप का देखते हैं पहले थोड़ी देर के लिए। थर्ड लूप को देखिए जरा ध्यान से, तो ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड इनटू द प्लेन अब डिक्रीज कर रहा है। अगर बेटा घट रहा है तो घटने का बोझ कैसे करेंगे, उसको बढ़ा के। बढ़ाने के लिए हमें किधर बढ़ाना है, जिधर घट रहा होगा, घट किधर रहा है, इनटू द प्लेन, तो इनटू द प्लेन हमको बढ़ाना होगा। बढ़ाने के लिए उधर ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना होगा, तो इनटू द प्लेन के लिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इसका मतलब हमें जो इसमें करंट जो इंड्यूस करना है वो कैसा होना चाहिए, तो इसका मतलब लूप 3 में जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा। कोई दिक्कत। लूप 2 को देखिए, लूप 2 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, इक्वी डिस्टेंस पे बनाया हुआ है। तो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ। पहले इसके अंदर जितना नंबर ऑफ लाइन फील्ड आ रहा था अब भी उतना ही आ रहा है क्या, इसका मतलब फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा, तो कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा। नो इंड्यूस करंट, तो इस केस में क्या हो रहा है, नो चेंज इन फ्लक्स, नो चेंज इन फ्लक्स। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 0 हो गया, इसलिए इंड्यूस करंट इक्वल टू 0, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू 0, इंड्यूस करंट इज इक्वल टू Vg। कोई दिक्कत, बात समझे कि नहीं समझे, क्लियर है क्या, बढ़े आगे। पहले 2-4 को समझ लेते हैं फिर लिख लीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, पहले 2-3 क्वेश्चन समझ लेते हैं ना, अभी तुम डायरेक्शन नहीं समझो, अच्छे से समझ लो। पहले क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन स्मॉलर कॉइल व्हेन स्विच एस इज ओपन। स्विच एस को जब ओपन करेंगे, इसका मतलब पहले ये कैसा रहा होगा, क्लोज रहा होगा। पहले ये कैसा रहा होगा, ये क्लोज था पहले से, तो क्या हो रहा होगा आप बताइएगा। सर हो कुछ ये रहेगा, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, यस या नो। करंट अगर इस डायरेक्शन में ऑलरेडी फ्लो कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर डेवलप हो गया होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड टू द प्लेन, तो आउटवर्ड टू द प्लेन जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में डेवलप हो चुका था, हाँ कि ना। क्योंकि अभी छोटे वाले कॉइल में कोई करंट नहीं था, लेकिन हुआ क्या, जे स्विच जब ऑन था, क्योंकि डीसी सोर्स से जुड़ा हुआ है तो कांस्टेंट करंट मिल रहा होगा। अगर कांस्टेंट है तो किसी लूप में जो करंट होता है म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा बाय 2 पाई, क्योंकि यहां से कट किया हुआ है, तो इसका मतलब इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि डीसी सोर्स है, कांस्टेंट करंट दे रहा होगा, म्यू कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, इसका रेडियस कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, इसका मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दे रहा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रहा होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, इसका मतलब सर फ्लक्स में अब कोई चेंज नहीं हो रहा होगा, क्लियर है क्या। लेकिन अब क्या होगा देखिएगा ध्यान से,
हम इसको क्या कर दिए बेटा, ओपन कर दिया। अगर हम इसको ओपन कर दिए, ये इस सिचुएशन से जैसे ही हमने इसको ओपन कर दिया तो अब क्या हुआ, ये जो लूप था वो क्लोज लूप में रहा कि ये ओपन लूप में आ गया, ओपन लूप में आ गया। अब जैसे ही ओपन सर्किट में हुआ, अब करंट का वैल्यू डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करेगा और फाइनली जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड टू द प्लेन था, जैसे ही हम स्विच को ओपन करेंगे अब ये धीरे धीरे कम होके जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आउटवर्ड टू द प्लेन घटने लगा कि बढ़ने लगा, अब घटने लगा तो डेफिनेटली फ्लक्स में चेंज होने लगा। ये जो क्वाइल, जो स्मॉलर क्वाइल जो कि इसकी लूप के अंदर था, अब ये क्या फील कर रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ये फटाक से रेडी होगा किस बात के लिए, फ्लक्स में चेंज होगा तो अपने आप में करंट फ्लो कराने के लिए या अपने आप में पोटेंशियल डेवलप कराने के लिए। पोटेंशियल डेवलप होगा, चूंकि लूप है तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो वो उस डायरेक्शन में होगा जो कि इसके चेंज का अपोज करे। क्योंकि ये घटने से फ्लक्स में चेंज हुआ है तो ये इसको क्या करने का कोशिश करेगा, बढ़ाने का कोशिश करेगा। बढ़ाएगा किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में घट रहा था। घट कहां रहा था बेटा, आउटवर्ड टू द प्लेन, आउटवर्ड टू द प्लेन घट रहा था तो ये भी उसी डायरेक्शन में इंड्यूस करेगा ताकि ये क्या करने का कोशिश करेगा, बढ़ाने का। तो आउटवर्ड टू द प्लेन के लिए हमें कैसा चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इंड्यूस करंट इंड्यूस कैसा होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। कोई कंफ्यूजन किसी को लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, किन्हीं को है तो बोल सकते हैं। बढ़े आगे तक, नहीं समझा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़े क्या कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट आई इफ स्विच एस इज क्लोज, इस बार ओपन है, देन इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट आई इफ स्विच एस इज क्लोज इन आपको सर्किट 1 या क्वाइल 1 एंड क्वाइल 2, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट इन क्वाइल C1 एंड C2, C1 C2 में इसको लूप को क्या करें अभी, क्या अभी कोई इंड्यूस करंट होगा क्या C1 C2 में, नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स में चेंज भी नहीं हो रहा, फ्लक्स होने से भी मतलब नहीं है, हमें तो फ्लक्स में चेंज चाहिए। तो जैसे ही हम स्विच एस को क्लोज कर दिए तो अब क्या होगा, स्विच एस को जैसे ही क्लोज किए इस सर्किट में सर करंट फ्लो हो गया, इस कंडक्टिंग वायर में ये करंट फ्लो हो गया। ये जैसे ही करंट फ्लो हुआ इसके कारण कंडक्टिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर कंडक्टिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना तो राइट हैंड थंब रूल, इसको बेटा होल्ड कर लिए। होल्ड करते ही पता चला यहां पे सर आउटवर्ड टू द प्लेन, यहां पे तो ये आउटवर्ड टू द प्लेन, ये आउटवर्ड टू द प्लेन, सही है ना बेटा, ये आउटवर्ड टू द प्लेन। यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि बेटा कंडक्टिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस नहीं होता है, नहीं होता है। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे वो घटेगा, तब तो आसान होता, एक वायर यहाँ पे लगा देते, मैग्नेटिक फील्ड जहां तक जाता सब जगह एक जैसा जाता। ऐसा तो नहीं है, डिस्टेंस के साथ घटता है। तो बेटा इसलिए हम लोग नॉन यूनिफॉर्म बनाए, जो कि आपको दिख रहा होगा कि हाँ सर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड के बीच में डिस्टेंस जो है बढ़ने लगा। तो जैसे आप स्विच ऑन किए, पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, अब मैग्नेटिक फील्ड आया, कहां आया, आउटवर्ड टू द प्लेन। इसके लिए C1 के लिए बात करें, आउटवर्ड टू द प्लेन आया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा किधर, आउटवर्ड टू द प्लेन। बढ़ा या घटा, तो बढ़ने का अपोज कैसे करेंगे, घटा के। अब आउटवर्ड टू द प्लेन को घटाने के लिए हमें क्या चाहिए, इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज,
तो इसका मतलब है कि इसमें जो इंड्यूस करंट होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इसमें देखिए तो किधर बढ़ गया, इनटू द प्लेन बढ़ गया, पहले नहीं था अब इनटू द प्लेन बढ़ गया। और इनटू द प्लेन बढ़ा तो इसको कम करना या घट बढ़ाना है, कम करना है, क्योंकि पहले नहीं था अब इनटू द प्लेन आया तो बढ़ गया ना, बढ़ रहा है तो उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में, इनटू द प्लेन है तो इसमें कैसे करेंगे बेटा, आउटवर्ड टू द प्लेन, आउटवर्ड टू द प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज। बात समझे कि नहीं, क्या समझ रहे हैं बात को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, बोलिए जल्दी से। अगर समझ रहे हैं तो एक बार इसको बनाइए, तो ये जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन इस बार भी आया था, इस बार भी ये क्वेश्चन आया था ऐसा, PYQ में पहले भी आया हुआ था ये क्वेश्चन, जेईई मेन में भी आया हुआ है, या PMT में आया हुआ, और नीट में भी, ये लास्ट 5 ईयर तक में हमको लग रहा है, ध्यान तक ध्यान रहा है पिछले साल ही आया, मतलब इसी साल आया था। अब इस बार क्या है, देखो पहले तो क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, पढ़े हम क्वेश्चन करें सर। बोले कि सर ये जो कॉइल है इसको क्लोज लूप में नहीं है, तो इसमें सर करंट फ्लो नहीं होगा, और वैसे भी लगा हुआ है सर कैपेसिटर, कैपेसिटर t इक्वल टू 0 पे स्विच ऑन के तरह बिहेव करता है, और t इक्वल टू इनफाइनाइट या वेरी लॉन्ग टाइम कैसा काम करता है, स्विच ऑफ के तरह बिहेव करता है। इनिशियली जब कैपेसिटी इसको, जब इसको v वेलोसिटी से मूव किया गया होगा तो कुछ ऐसा हुआ होगा, ये करंट तो पास कर रहा होगा, लेकिन थोड़े समय के बाद ये जो कैपेसिटर है फुल्ली चार्ज हुआ होगा, अब इस पे कोई करंट पास नहीं कर रहा होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि अब करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल तो डिफरेंस डेवलप होगा, कैपेसिटर का एक टर्मिनल पॉजिटिवली चार्ज दूसरा नेगेटिवली चार्ज होगा, तो एक हायर पोटेंशियल पे होगा जो पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक लोअर पोटेंशियल पे होगा जो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सोच लीजिए जरा कि क्या हुआ होगा कि जब ये कंडक्टर जब दूर जा रहा है, जब ये दूर जा रहा है, कुछ आप लोग पहले सोचे क्या, क्या सोचे कि प्लेट जो है, जो सोचे हैं प्लेट ए, एंड आपके पास दो है प्लेट बी। प्लेट ए आप लोग क्या सोचे हैं, एक ही लोग सोचे हैं, जो लोग अपना अपना सोचे हैं बताइए, क्या सोचे, क्या सोचे आप, कुछ नहीं सोचे, आप सोचवान नहीं हो पाए। तो सिंपल सा हम सोचते हैं कैसे, बोले कि सर अगर ये क्लोज लूप में होता तो क्या होता, ये जैसे ही लूप से बाहर जाता तो सर आउट इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड जो है सर कम हो रहा होता, इनटू द प्लेन कम हो रहा है तो कम होने का अपोज करना है तो इसको हमें बढ़ाना होगा, बढ़ाने के लिए इंड्यूस करंट का यही डायरेक्शन होना चाहिए, यही डायरेक्शन होना चाहिए था, लेकिन करंट तो इसमें फ्लो करेगा नहीं, होता तो ऐसे ही फ्लो करता, तो बेसिकली करंट तो फ्लो कर नहीं रहा, तो इसके अंदर कौन है, फ्री चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहां मूव करता है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो बेसिकली इसमें जो फ्री चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है क्या इधर ही मूव कर रहा होगा, क्या बोलिए, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहा है तो ये कैसा टर्मिनल बनेगा, नेगेटिव टर्मिनल, तो ये क्या बन जाएगा, ये कैसा बनता बेटा, पॉजिटिव। तो बेसिकली प्लेट ए जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा,
बात समझे कि नहीं? अरे ऐसा ही तो होगा, करंट इसमें फ्लो ही नहीं करेगा, इसमें इंड्यूस करंट होगा ही नहीं, करंट इसमें कहां से फ्लो करेगा? क्लोज सर्किट है क्या? ये तो हम लोग कई बार पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं किए हैं, कि मान लेते हैं बेटा यहाँ पे कैपेसिटर लगा हो, यहाँ रेजिस्टेंस है 10 ओम का, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 10 ओम का, और यहाँ पे हमने लगा दिया बैटरी 10 वोल्ट का। बताइए इस सर्किट में टोटल करंट कितना होगा? आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम बात कर रहे हैं। कितना होगा? 1 एम्पियर। क्योंकि जिस सर्किट में रजिस्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये काम नहीं करता है, ये ओपन सर्किट हो गया, करंट इधर से आएगा इधर से गुजरेगा तो केवल ये 10 ओम काम करेगा, 10/10 तो 1 एम्पियर। और अगर t इक्वल टू 0 पे बात करता तो ये भी काम करता, ये भी काम करता, 10 और 10 पैरेलल में तो 5, 10/5 तो 2 एम्पियर। कितना क्वेश्चन ऐसा किए हुए कॉपी में। तो एज इट इज है बेटा, चूंकि ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा, ये काम तो नहीं करेगा, तो ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगा, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज। और वैसे भी बड़ा आसान है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करता, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाता है यहाँ। क्लियर है बात क्या? अरे बोलिए ना। आगे चल के एक बात ऐसे भी बताएंगे, जब हम लोग मोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे तो और ये आसान हो जाएगा, कि जब भी किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो ये पोटेंशियल डेवलप करता कैसे है, कैसे करता होगा? तो चार्ज पार्टिकल को फोर्स लगा के, धक्का लगा के मूव कराता होगा तभी ना। क्योंकि हमने पढ़ा है कि विदाउट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज द बैटरी विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये कंडक्टिंग वायर, पहले ये बताओ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर कंडक्टर है, अगर ये क्या है, कंडक्टर है, तो इसके अंदर अभी चार्ज के रेंडमली मूव कर रहा है, रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस 0 मिल रहा है, लेकिन इसको बैटरी से जोड़ दिए तो बैटरी क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी। अब जो भी चार्ज कैरियर है पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा होगा, कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा? कैसे मूव कर रहा हो? बैटरी क्या काम कर रहा होगा, बेसिक चार्ज कैरियर के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा? क्योंकि आपको पता इस कंडक्टर के अंदर सर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, तो चार्ज कैरियर के ऊपर फोर्स लगता होगा Q इंटू ई। तो बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स में भी ऐसा ही होता होगा, क्योंकि मूविंग चार्ज है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर मूविंग कंडीशन में होगा, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज मोशन में होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है BQ या Q इंटू भी वैक्टर क्रॉस ऑफ B वैक्टर। तो देखिएगा, सोचिएगा जरा क्या, कि इस कंडक्टर के अंदर लेट से मान लिए कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये कैसा है, न्यूट्रल है, ये वायर न्यूट्रल ही है ना, चार्ज नहीं दिए हैं तो ये न्यूट्रल ही रहेगा ना। कुछ सुबह सुबह खाया पी के आया करो, ऐसा तुम लोग बन जाते हो ना, लग रहा है कि पता नहीं कि क्या हम बात कर रहे हैं, जबकि इधर ही टेस्ट हुआ, इधर ही कॉपी पढ़े हो, बार बार पढ़ो बेटा। ये कंडक्टर है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द, इस पे फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालें? अगर सोचिए कि अगर एक चार्ज कैरियर है, ये चार्ज कैरियर है, इस कंडक्टर के अंदर है, अगर हम इस कंडक्टर को इधर ले जा रहे हैं तो ये भी तो इधर ही जा रहा है ना, बोलो ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ये चार्ज कैरियर इधर जा रहा है, तो बताओ इस पॉजिटिव पे कहाँ फोर्स लगेगा? ऊपर नहीं लगा, तो ये अब क्या इसी जगह रहेगा कि ऊपर जाने लगेगा? ऊपर जाने लगा। और अगर ये नेगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन इस जगह बैठ के मुंह देख रहा होता, ये कंडक्टर इधर जा रहा होता, तो इसके फोर्स के लिए अपोजिट डायरेक्शन नहीं लगता, इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा कि नीचे जाएगा? नीचे जाएगा, तो यहाँ आके यहाँ से आगे बढ़ पाएगा क्या? क्योंकि कंडक्टर है, इनिशियली तो कोई पोटेंशियल नहीं था, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जाने के लिए कोई बोला चल दिया, है कि नहीं ऐसा? तो ये कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये कहाँ था, नीचे, सब जाके यहाँ क्या होने लगता, जमा होने लगता। अरे हाँ कि ना? अरे बोलो। और पॉजिटिव कहाँ जाता, यहाँ आने लगता। एक समय के बाद तो होता है ऐसा कि दोनों पॉइंट के बीच में जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता, चार्ज के रेट ऑटोमेटिक जो है, पॉजिटिव जो है हायर से लोअर, और जो है नेगेटिव जो है लोअर से हायर मूव करने लगता। अरे हाँ कि ना? ऐसा ही होता है। अरे बोलो। इसलिए ये जो बी प्लेट है कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और ये प्लेट कैसा हो जाएगा, आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, और कोई बहुत भारी बात नहीं है। डिफिकल्ट है क्या?
क्लियर है क्या? हम ऐसे ही फालतू में इतना समझाते, इतना नहीं भी समझाते तो भी आंसर आ गया था पहले। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। पहले ऐसा करें कि इधर तक का तुम लिख रहे हो तो फटाक से, लेकिन हम 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं देंगे लिखने के लिए। जल्दी से लिख लीजिए, तब इसे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे टोटल 6 क्वेश्चन बनेंगे, उस 6 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, तब आगे हम लोग फिर मॉड्यूल पे वापस आएंगे। कहां से लिख रहे थे? यहां से। अब इसे, ये बोले थे हम घर से डिफिनेशन लिख के लाना है, ये आप लिखिएगा। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं यहां से। देखो ये लिख के लाया है। अब सिर्फ आपको अपने से सोच सोच के भी डायरेक्शन इसको लिखेगा। हम तो इसलिए जान के इसको लिखने के लिए नहीं दे रहे थे, इच्छा था नहीं देने का, रीजन था जब आप एक बार घर में बनाते तो फिर दिमाग लगा के बना लेते। अभी एकदम दिमाग लगा के डायरेक्शन अपने से निकाल के लिखिएगा, फिर घर जाके इसको कल आराम से बना के आइएगा। रेंडमली हम किसी को भी कोई भी क्वेश्चन दे के हम कल पूछ सकते हैं, ठीक है? समझ में इधर आ गया है सबको? क्या डायरेक्शन निकाल लेते हैं? समझे कि नहीं? आ जाएगा डायरेक्शन ना? इधर तुमको आ जाएगा डायरेक्शन। सीखा कि नहीं? क्या दोस्त, सीखा कि नहीं तू? हाँ, थोड़ा थोड़ा क्या है सीखा, पूरा सीखो। बोलो कहाँ दिक्कत आया, किस चीज में दिक्कत आ रहा है? ठीक, जहां दिक्कत आए बताइए। सब बहुत आसान सा चीज है। सर घट रहा है, कहाँ घट रहा है? इनटू द प्लेन। घटने का अपोज कराना है तो बढ़ा देंगे, बढ़ाने के लिए हमको उसी के डायरेक्शन में जाना होगा। कोई चीज स्लो हो रहा है, उसको फास्ट करने के लिए आपको किधर धक्का लगाना होगा? उसी के डायरेक्शन में। अगर कोई चीज फास्ट हो रहा है उसको स्लो करना तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये क्वाइल जो है अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो इनटू द प्लेन बढ़ रहा है, तो इनटू बढ़ रहा है ना, उसको घटाना है, घटाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में। इनटू द प्लेन जा रहा है, आउटवर्ड टू द प्लेन के लिए एंटी क्लॉकवाइज। चूंकि हाथ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे तभी तो थंब बाहर आएगा। थंब किसको बताता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसमें? लूप में हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते थे? राइट हैंड रूल से। इस 4 फिंगर को करंट के डायरेक्शन में मूव करते हैं और थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड का। हम उसका बात कर रहे थे मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में। तो हमें बाहर चाहिए तो करंट किधर होना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। और याद ही तो हो जाएगा, बहुत सिंपल सा बात है। आउटवर्ड टू द प्लेन के लिए एंटी क्लॉकवाइज, इनटू द प्लेन के लिए क्लॉकवाइज। अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो हमें बाहर की तरफ, बाहर के लिए एंटी क्लॉकवाइज, अंदर के लिए क्लॉकवाइज। और एक आसान तरीका है, वो भी बता दें क्या? वैसे भी देखिए, आपको पता था, अगर ऐसे ध्यान रख, ऐसे भी रख सकते हैं। आउटवर्ड टू द प्लेन को हम लोग बताते हैं नॉर्थ से, नॉर्थ पोल से। किससे बेटा? नॉर्थ पोल से। आउटवर्ड टू द प्लेन का मतलब होगा नॉर्थ, इनटू द प्लेन का मतलब होगा साउथ। क्यों ऐसा हमने कहा? क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और साउथ में इंटर करता है। अगर किसी सरफेस में इंटर कर रहा है तो क्रॉस किसी प्लेन में, और किसी प्लेन से बाहर निकल रहा है तो डॉट। यही होगा क्या? बोलो ना हाँ या ना। तो अब देखो बेटा, इनटू द प्लेन बढ़ रहा है, क्रॉस बढ़ रहा है, इसका मतलब कौन बढ़ रहा है? साउथ बढ़ रहा है। उसको घटाने के लिए हमें नॉर्थ निकालना होगा, और नॉर्थ का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। देखो दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। और साउथ का मतलब देखो तो क्लॉकवाइज। हमें ये इनटू द प्लेन मतलब साउथ, साउथ जो है बढ़ रहा है तो हमें क्या चाहिए? नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जब ये बाहर जा रहा है तो मतलब साउथ घट रहा है, साउथ घट रहा है तो साउथ को बढ़ाना होगा, तो साउथ डेवलप करना पड़ेगा। साउथ का मतलब देखो क्लॉकवाइज। जैसे समझ में आता कर सकते, चीजें एक ही है। बढ़ा दें स्लाइड? अब समझे कि नहीं? तो अगर नॉर्थ, अगर साउथ, अगर आउटवर्ड टू द प्लेन बढ़ रहा होगा तो क्या डेवलप होगा?
इनटू द प्लेन। अगर आउटवर्ड टू द प्लेन बढ़ रहा होगा तो उसको घटाने के लिए इनटू द प्लेन, और इनटू द प्लेन के लिए क्लॉकवाइज। समझे कि नहीं? बाप रे बाप। अच्छा, लाइट कटा हुआ है क्या? सब एसी बंद कर दिए हो? घर से नोट्स क्यों नहीं लिख के लाए थे बेटा? नहीं बोले थे लिख लीजिएगा घर पे? अब ये सब बन जाएगा ना लेक्चर? देख लिए थे ना? ठीक है, लिख लिए? बढ़े आगे। हम इसी समय को बचाने के लिए बेटा हम ये सब किए थे, और तुम लोग समय बचने नहीं दिए। आउटवर्ड टू द प्लेन को, आउटवर्ड टू द प्लेन ना आ रहा है। ये पहले से ऐसा रहा होगा, आउटवर्ड टू द प्लेन रहा होगा। अब स्विच को आप ओपन कर दिए, ये घटने लगा ना। स्विच को जैसे ही ओपन किए, देखो वहां पे लिखा हुआ पिछला क्वेश्चन था, ओपन किया है। ओपन ओपन किया तो करंट खत्म होने लगा। करंट खत्म होने का क्या मतलब हुआ कि आउटवर्ड टू द प्लेन खत्म होने लगा। आउटवर्ड टू द प्लेन अगर खत्म हो रहा है तो उसको उसी डायरेक्शन में बढ़ाएगा। आउटवर्ड टू द प्लेन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आंसर होगा, है ना? लिख लिए, बढ़े आगे। ए भाई, ऐसे करोगे तो फिर कैसे हो पाएगा क्वेश्चन? ऐसे थोड़ी होता है। बोले थे कल घर से लिख के ले, एकदम कॉपी कलम खोलते ही नहीं घर जाके। एक बार जो जाके रख दिए किताब, उसके बाद तो फिर क्या। क्यों नहीं घर पे लिखे थे? हम्म? क्वेश्चन बना रहे थे, दिखाइए क्या बनाए थे। कल बनाए थे? पक्का? ठीक। अच्छा, होमवर्क भी दिए थे नहीं? ठीक है।
दिए थे, हमको याद आ गया। तेरे क्वेश्चन था ना। अरे कोई बात नहीं, देखो वो सब मेरे लिए है कि नहीं। होमवर्क आप दिए थे, आप समझिए, कर लेंगे सॉल्व, है कि नहीं। बस हमको तो लग रहा है कि पता ही नहीं आगे का 5-6 साल। तो अच्छा हुआ कि थोड़ा सा मेरा एज हो गया है, अब उतना बुरा नहीं लगता है। यंग एज में कुछ ज़्यादा बुरा लगता है कि 5-6 साल तक में वो सिस्टम आएगा जब टीचर को खुद ही पढ़ना पड़ेगा। उस समय तक तो कोई काम भी नहीं रहेगा। होमवर्क 5 क्वेश्चन दिए, घर से बना के ले आए हम, है कि नहीं। अरे आज बच्चा होमवर्क याद नहीं रख रहा है क्या दिए थे, तो उस समय आ जाएगा, टीचर होमवर्क देगा और सॉल्व करके लाएगा। नहीं हो जाएगा, 5-10 साल में सिस्टम आ जाएगा। हाँ, बच्चे को एकदम डाउट नहीं, सिर्फ बच्चा आ जाए, प्रेजेंट हो जाए, यही मेहरबानी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका जो नहीं लिख पा रहे हैं भाई, आप लिखिएगा घर में। लिख लिए बेटा, लिखिए ना, क्या सोच रहे थे, चिंता कर रही हो क्या, ऐसे ही हम मजाक में बोले। लिख लिए, बोल। नहीं, करंट इसमें बैटरी है ही नहीं, कैपेसिटर है। इन द अरेंजमेंट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर विल बी पॉजिटिव। नहीं नहीं नहीं, करंट बेटा कहीं फ्लो ही नहीं हो रहा है इसमें ना। हमने क्या किया, बस एक कॉइल लिया जिसमें 2 प्लेट ऐसे लगा हुआ कैपेसिटर, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था। इसको हम किसी वेलोसिटी v से बाहर कर दिए। हम इसको जैसे ही बाहर कर रहे हैं, तो इसमें अगर ये क्लोज लूप में होता, तो डेफिनेटली सर किसी भी लूप से, किसी भी कंडक्टर से लिंक फ्लक्स चेंज होगा। तो बेटा ये एक लूप है कि नहीं है, इस लूप से फ्लक्स, लिंक फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है सर, बाहर कर रहे हैं तो इनटू द प्लेन घट रहा है, इनटू द प्लेन घट रहा है। इसका मतलब है इसमें पोटेंशियल कुछ इस तरह से इंड्यूज होगा, या करंट कुछ इस तरह से इंड्यूज होता, जो कि घटने का अपोज करता। घटने का अपोज करने के लिए इसको बढ़ाता, किधर बढ़ाता, जिधर घट रहा था, इनटू द प्लेन घट रहा था। इनटू द प्लेन का मतलब क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो इसमें होता। अभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहां तो बीच में गैप है सर, कैपेसिटर है। तो अगर ऐसा होता, तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर करंट के डायरेक्शन में मूव करता है, इधर मूव करता। तो इधर मूव करता पॉजिटिव चार्ज, तो ए पे आके जमा हो जाता, तो क्या रास्ता ब्लॉक है। और नेगेटिव चार्ज किधर मूव करता, इस डायरेक्शन में। हम इलेक्ट्रॉन को ही इसलिए दिखाए क्योंकि कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज होता कौन है, इलेक्ट्रॉन। ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हुआ, तो ये डेफिनेटली कैसा होगा, पॉजिटिवली होगा। क्लियर है क्या। इस पे 2-3 क्वेश्चन और दे दें, पहले यहां तक लिखिए, तो और कैपेसिटर का 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। बढ़े आगे, बढ़े ना।
प्लीज बेटा देखो, बात मत करो ना, देखो ना, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो, तुम लोग बात कर रहे हो। अगले साल से तो ऐसा होगा, हमको लग रहा है कि 1-2 साल में, अभी तो नहीं हो रहा है, कि ओलंपिक में ना बातचीत का भी एक मेडल मिलेगा। और आप लोग एकदम गोल्ड तो वो खुद नहीं कर पाएगा, हम इतना बच्चे को गोल्ड कैसे दें। अगर ये आप लोग सब सीख गए तो समझिए कि आपका काम हो गया। ये 4 क्वेश्चन है कुल मिला के, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन भी देते हैं। ये 4 ऑप्शन है। आप लोग पहले सीख गए हैं पिछले क्वेश्चन में, तो ये हमको जल्दी से बता दीजिए। इस वाले में सीख चुके हैं? नहीं सीखे तो एक बार फिर से पूछ लीजिए। इस 4 क्वेश्चन को हम लोग दंगल के फॉर्म में जल्दी से कर लेते हैं फटाफट। ठीक है क्या? दंगल भी हो जाएगा और सबका इंडिविजुअली हमको पता भी चल जाएगा कितना % लोग सीख रहे हैं। ठीक है क्या? शुरू करें? क्या हो गया भाई? चलिए जल्दी से निकालिए, दंगल करते हैं। देखो लिखने में यही दिक्कत है ना, तुम लिखने लगते हो कि बस सब कुछ स्लो हो जाता है। चलिए, आपके पास पहले क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4। आपके पास आराम से 45 सेकंड देते हैं, फिर उसको हम घटा लेंगे। ठीक ठीक है क्या? पहले क्वेश्चन में है तो आप देख पा रहे हैं कि एक क्वाइल है। कर रहे हैं स्टार्ट, क्वेश्चन समझा देते हैं। एक क्वाइल है जो कंप्लीट रिंग नहीं है, इस तरह से है। इसमें एक प्लेट है, एक ए प्लेट नाम है, दूसरा बी है। इसके पास जो है एक बार मैग्नेट पास आ रहा है, राइट। तो अब जो है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि कौन सा प्लेट कैसा चार्ज होगा। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको गिवन है। ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव। तो पहला क्वेश्चन के लिए हम लोग पोल स्टार्ट करने रहा ये। ऑप्शन दिया हुआ बगल में, पोल निकालिए। तुम 1 घंटा से मोबाइल चला रहे हो, हम सब देख रहे हैं। ऐसा क्या देखते हो जो, आखिर ऐसा क्या देख रहा था जो मतलब, कुछ देख रहा होगा, 1 घंटा से तुम देख रहा था तो।
कौन? समय खत्म हो गया, चेक करें कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसमें बताएंगे आपको। चलिए देखिए फटाक से, बड़ा आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में आ जाता है तो स्टूडेंट गलत करता है। क्यों? क्योंकि दो ही चांस है, या तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव या बी पॉजिटिव ए नेगेटिव। तो 50% स्टूडेंट का गलत हो जाता है। तो अगर मान लेते हैं कि 600, अगर हमें आधे बच्चे को सेलेक्ट करना है, आधे को खत्म करना है, तो 50% स्टूडेंट यहां से खत्म हो जाता है। देखिएगा, तो अब हमें पता है कि सर ये अगर रिंग है तो रिंग आ जाए तो बेटा सबसे पहले फेस मार्क कर देना, क्योंकि आप जिस साइड से ऑब्जर्व करोगे आपको हमेशा उसी डायरेक्शन से ऑब्जर्व करना होता है। अगर ये फेस 1 है तो ये फेस 2 है। क्लियर है? हम फेस 1 मतलब इस तरह से मैग्नेट आ रहा है, ये फेस 2, ये फेस 1। नॉर्थ पास आ रहा है क्या? जिसके कारण से नॉर्थ पास आ रहा है, जिसके कारण से चूंकि नियर द पोल ऑफ अ मैग्नेट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड इज डेंसर, so more number of electric line of field passing through the given area, it means magnetic flux increases। या इस बात को अगर छोड़ दें, सर नॉर्थ पास आ रहा है तो नॉर्थ के पास आने का अपोज, जिसके कारण डेवलप करेगा उसी का अपोज। नॉर्थ पास आ रहा है तो नॉर्थ के पास आने का अपोज कैसे करेंगे? किसी का पास आने का अपोज उसको धक्का दे के या आपस बुला के, धक्का देने के लिए अपोज करना होगा, रिपल्सिव फोर्स लगाना होगा। रिपल्सिव फोर्स कब लगेगा? जब सेम नेचर का पोल डेवलप होगा। इसका मतलब सर इधर नॉर्थ पोल होगा तो इधर साउथ पोल। नॉर्थ अगर इधर से देख रहे हैं तो इसमें करंट नॉर्थ पोल है, तो करंट किधर बहेगा? क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज? एंटी क्लॉक वाइज। आप कहां से, ये इधर जो आ रहा था तो आप यहां से देख रहे हैं फेज 2 से, अरे यहीं से तो देख रहे हैं। तो अगर सर इधर नॉर्थ है तो इधर, क्लियर है क्या? इधर नॉर्थ है तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज है ना, क्लियर है क्या? तो इधर से देख रहे हैं तो साउथ देख रहे हैं। क्लियर है बात क्या? तो अगर ऐसा हो रहा है तो बताइए अब क्या, कैसा डेवलप करेगा? तो अगर इधर से देख रहे हैं तो ठीक है, नॉर्थ पास आ रहा है, नॉर्थ पास आ रहा है तो डेफिनेटली बेटा करंट जो होगा वो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। हाँ ठीक, तो आ तो गया भाई। तो बेटा क्लॉकवाइज का मतलब करंट ऐसे ही तो फ्लो करेगा ना, क्लॉकवाइज तो ऐसे ही हुआ ना करंट। अगर यहाँ पे बेटा 12 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 6 होता, तो यहाँ 9 होता, तो क्लॉकवाइज करंट ऐसे ही तो रिंग में फ्लो होता। अरे साउथ का मतलब क्लॉकवाइज। अगर इंड्यूस करंट ऐसे फ्लो होता तो यहाँ पे पॉजिटिव आता और यहाँ पे, तो ए पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, बी नेगेटिव बनेगा। अरे मेरे माइंड में उल्टा आ रहा था, मुझे ऐसे कि आंसर कैसे बदल रहा है। अरे ऐसा ही तो होगा, तो ए पॉजिटिव होगा और बी, तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए टर्मिनल कैसा होगा? पॉजिटिव बी नेगेटिव। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 61%। ठीक है क्या? अरे हाँ कि ना? चलिए गुड, नेक्स्ट बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सोचिए तो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में आप अगर यहां से देख रहे हैं एज ऑब्जर्वर, अच्छा पोल स्टार्ट कर। क्या होगा?
खत्म हो गया, कर दिए ठीक। सर नॉर्थ दूर जा रहा है, नॉर्थ के दूर जाने का अपोज सर साउथ डेवलप करेंगे। साउथ तो इस साइड, तो नॉर्थ है तो इसका मतलब क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज इस तरह से कुछ होगा। अरे यहाँ 12 बज रहा होगा, यहाँ 9, यहाँ 6, 3, तो हमें 12 से 9 बजाना है, तो एंटी क्लॉक वाइज ऐसे होगा कि नहीं होगा बोलो। करंट इधर इंड्यूज होता तो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा होगा तो नेगेटिव इधर जा रहा होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे कौन आएगा, तो ए नेगेटिव बी, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वाह 97%। लग रहा है कि अगले क्वेश्चन तक आते आते 100% हो जाएगा। ये तो अच्छा है मेरे लिए भाई, लग रहा है समझा अच्छा रहे। रेटिंग कहाँ देते हो तुम लोग बेवकूफ, सबसे खराब मेरा ही रेटिंग आता है देखो। थ्री और फोर का बात करते हैं, स्टार्ट करें। अब हमको ध्यान आ गया, सब सही हो जाएगा। करवा दिए तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ तक, ठीक है। ये सब बन जाएगा ना, खत्म अब तो है ही। अरे आगे बेटा बन गया, ओके। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो सर अगेन सर देख लेते हैं थोड़ा कि सर यहाँ से साउथ आ रहा है, साउथ का अब ये फेस सर यहाँ पे अगर ऐसा देखे तो ये 1 है, फेस 2 है, क्लियर है क्या। तो सर साउथ आ रहा है तो साउथ आने का साउथ डेवलप होगा, साउथ का मतलब है क्लॉकवाइज करंट, इस डायरेक्शन में इंड्यूज होगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आके रह जाएगा और नेगेटिव इधर होगा, तो डेफिनेटली ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। क्या हो गया 97 से 47 सीधा आधा कर लिए, कहां दिक्कत आया, फिर जाता। साउथ पास आ रहा है तो पास आने का अपोज साउथ डेवलप करना पड़ेगा, ये इसी साइड है ना बेटा, ये रिंग समझ रहे हो ना किस तरह से रखा हुआ। 3 डायमेंशनल वाला में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से रखा हुआ है, कि रिंग जो है कुछ इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है, कैपेसिटर यहां पे लगा हुआ है। अगर देखो कि अभी क्या हो रहा है, इधर से साउथ आ रहा है, आप तो इसी डायरेक्शन से देखोगे तब ना आपके लिए आता हुआ नजर आएगा। ये साउथ की तरफ आ रहा है, साउथ पोल आ रहा है, तो ये इस साइड क्या डेवलप करेगा, इस साइड क्या डेवलप करेगा, क्लॉकवाइज डेवलप करेगा। क्लॉकवाइज डेवलप करेगा तो करंट ऐसे ही जाएगा, ऐसे जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो दूसरे प्लेट पे नेगेटिव। कैपेसिटर पे अपोजिट ही तो पोलरिटी डेवलप करता है, अगर ऊपर में पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव, क्लियर है क्या। अगर कोई इधर से भी देख रहा होगा तो आप लोग जैसे कि हम ये देख रहे हैं, कहीं से भी निकालेंगे एक ही आना चाहिए, एक ही रिजल्ट आएगा। एक नॉर्थ पोल इधर आ रहा है तो हमारे लिए इधर साउथ डेवलप करेगा, तो आपके लिए इधर क्या डेवलप करना चाहिए, नॉर्थ, हाँ कि ना। तो नॉर्थ होता तो आप एंटी क्लॉकवाइज मानते कि नहीं मानते, आप देख लीजिए तो आप आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज यही होगा क्या, अरे हाँ कि ना। तो ऐसा होगा, तो हमारे लिए क्या होगा, ए पे पॉजिटिव बी पे नेगेटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द करेक्ट। पोल स्टार्ट नहीं किए थे क्या, कर दिए, चलिए नेक्स्ट। किए थे कि नहीं किए थे आंसर ठीक, नहीं किए थे, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझे कि नहीं,
क्या हो रहा है यहाँ पे सर, साउथ दूर जा रहा है सर, ये फेस 1 है, ये फेस 2 है, तो साउथ दूर जा रहा है। साउथ किसी के दूर जाने का अपोज कैसे कर सकते, उसको अट्रैक्ट करके या रिपेल करके। साउथ को दूर जाने का अपोज करना है तो यहाँ पे नॉर्थ डेवलप करना पड़ेगा। नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा कि नहीं होगा, तो इंड्यूस करंट एंटी, पहले बता दिए थे, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये जो टर्मिनल है पॉजिटिव होगा, तो ये टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा। तो इस बार बी पॉजिटिव होगा और बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, 4 पुल में ऐसे ही रहा, आधा बार सबका सही, आधा बार। ओवरऑल देख लें क्या, मलिक कौन है, अरे कोई तो होगा, सुजीत, शाहिद, आई नो यू, शुभम शेखर, शुभम, आदित्य, मनीष, अखिलेश। तुम अखिलेश तो तुम्हारा नाम नहीं है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फटाफट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कहानी याद आ गया, बहुत ही स्टार्टिंग समय का बात है, 2014 का बात है। तो पढ़ा रहे थे तो उस समय अपना ही कोचिंग चलाते थे, छोटा मोटा था, फूस का कोचिंग था, चल रहा था। तो बच्चा आता था, एक बच्चे का नाम था सौरभ शेखर, है ना, सौरभ शेखर नाम था। तो सबको पता है उसका नाम सौरभ शेखर तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब तो घर के आसपास के लोकल बच्चा है अगर ना, तो उसका दोस्त था एक। तो सुबह कोचिंग चल रहा था 6:30 बजे से, तो अब कोई दोस्त आया, सोचा कि उसके साथ आएंगे, तो उसके घर पे चले जाता था। तो अब उसका गेट जो है बंद रहता था। तो अब जो है उसका दोस्त जाके सुबह सुबह तक शेखर शेखर चिल्लाता था। तो रोज उसके पिताजी बाहर आ जाते थे और समझ आते, वो कुछ नहीं बताते थे खुद। अब ये रोज का हो गया, तो तब एक दिन उसको कहना पड़ा, वो सुन रहा था, उसके पिताजी साथ में बैठा होगा तो बोल रहा होगा, देखा तो अरे, बोला, तब आके बोला कि तो उसको होता है कि शेखर मेरा ऐसे सरनेम नहीं, मेरे पिताजी का नाम है, तुम शेखर शेखर चिल्लाते हो, मेरे पापा रोज बाहर आ जाते हैं। बढ़े आगे। There are the 3 coil coaxial coil and their planes are planar. If coil moves towards the coil A, then find out direction of induced current A and C. ये क्या है बेटा, समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो क्या हुआ ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जेई के अंदर जहां पे कि देखो इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाए, आराम से सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा आ जाए, क्या हुआ कि 2 रिंग रखा हुआ है, एक रिंग इसके बीच में है और उस रिंग में करंट फ्लो कर रहा है। अभी क्या हो रहा होगा कि सर अगर इस रिंग के लिए बात करें तो यहां से देखो तो करंट कैसा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो इस साइड नॉर्थ बन रहा होगा, तो इसके पीछे साइड
साउथ बन रहा होगा। फेस का नाम दे देते हैं, ये 1 फेस है, ये 2 है, ये फेस 3 है और ये फेस 4 है। अब देखिएगा, अगर हमको बात करना है इंड्यूस करंट इन क्वाइल 1, इंड्यूस करंट इन क्वाइल 1, इन क्वाइल सॉरी ए, इन क्वाइल ए का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो ए को देखो, ए के लिए क्या हो रहा है, ये क्वाइल इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से जा रहा है क्या, तो इसका मतलब बेसिकली इस क्वाइल के पास कौन आ रहा है, साउथ आ रहा है। तो हमें इसके पास साउथ आ रहा है, तो साउथ आने का अपोज करेगा। साउथ आने का अपोज कैसे करेगा, साउथ डेवलप करके कि या किसी और पोल को, तो ये डेवलप इंड्यूज जो करेगा, इंड्यूज को डैश से लिख दें क्या, तो इसमें जो इंड्यूज करेगा एस डैश होगा, साउथ यहाँ पे इंड्यूज होगा। क्योंकि ऑब्जर्वर देखो यहाँ पे खड़ा है क्या, तो हम लोग जो भी देखेंगे इधर वाले प्लेन के हिसाब से देखेंगे। ऑब्जर्वर यहाँ ये क्या देखेगा, साउथ इंड्यूज होगा। साउथ इंड्यूज होने का मतलब है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जो करंट इंड्यूज होगा बेटा वो क्लॉकवाइज इंड्यूज होगा। तो पहला का आंसर हो गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट इन क्लॉक क्वाइल बी, बोलिए जल्दी से। बी में देखो क्या हुआ, अच्छा सी में, सॉरी सी में देखो बेटा क्या हो गया। सी में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये नॉर्थ दूर जा रहा है, नॉर्थ दूर जा रहा होगा तो इस साइड साउथ इंड्यूज हुआ होगा, तो हमारे साइड नॉर्थ इंड्यूज होना चाहिए। नॉर्थ इंड्यूज होने का मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस तरह से करंट इंड्यूज होगा। कैसा होगा, बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत, अरे बोलो, नेक्स्ट पर है। हाँ लिखिए, यही तो आप अच्छे से काम है जो करते हैं। इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस आता है, टोटल 4 क्वेश्चन बनता है। चारों क्वेश्चन होमवर्क में दे दें, आप बनाएंगे नहीं, कल हम सॉल्व कर देंगे। लिखे, लिखे क्वेश्चन, समय कम है बेटा इसलिए।
टोटल करंट है बस इधर, टोटल करंट इन कॉइल ए इंक्रीजेज और डिक्रीजेज और बी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। हो क्या रहा है यहाँ पे, ये दोनों कॉइल एक दूसरे के पास आ रहा है। इस केस में दोनों कॉइल एक दूसरे से दूर जा रहा है। इसमें भी दोनों कॉइल एक दूसरे के पास आ रहा है। इस केस में भी दोनों कॉइल एक दूसरे से दूर जा रहा है। कोई कहोगे तो एक सॉल्व कर देंगे, बाकी आप कर लीजिएगा। एक हम करके दिखा दें कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलिए केस 1 का बात करते हैं। सबसे पहला काम करना है, कॉइल आ जाए तो फेस जरूर बना देना ताकि पता चले कि चीजें क्या हो रहा है। आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, चूंकि इसमें क्लॉक एंटी वाइज दिया हुआ है, इसमें भी एंटी क्लॉक वाइज दिया। अब क्या हुआ कि हम जब कॉइल ए में बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, बी का। बी का मैग्नेटिक फील्ड होगा तो एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ होगा। ये इसके पास आ रहा है तो इसका मतलब है कि साउथ पास आ रहा है, साउथ का आने का अपोज करेगा तो ये भी साउथ इंड्यूज कर लेगा। साउथ इंड्यूज करने का मतलब है कि इसमें क्लॉक करंट जो इंड्यूज होगा वो क्लॉकवाइज होगा, तो ये इंड्यूज करंट जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा, जो कि मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब है करंट इन ए, करंट ए क्या होगा, डिक्रीज। अब करंट इन बी का बात करते हैं। यहां पे देखिए बेटा कि अब यहां पे इसका साउथ है। अब यहां से ये जो आ रहा है करंट, इसमें कैसा फ्लो हो रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये इसका नॉर्थ है, हाँ कि ना, ये इसका नॉर्थ है। कलर से इसको बना दिए, ध्यान रखिएगा, आप पेंसिल रखिएगा, जब इसका काम हो गया तो बाकी मिटा लिए, दूसरे का शुरू कर दिए। ये नॉर्थ है बेटा, इसका मतलब है कि इसके पास जो कौन आ रहा है, नॉर्थ आ रहा है। नॉर्थ में आने का अपोज तो ये नॉर्थ डेवलप करेगा, तो हमारे साइड क्या डेवलप करेगा, साउथ। और वैसे भी अपोजिट डायरेक्शन में है तो करंट अपोजिट डायरेक्शन होगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक नॉर्थ एक साउथ बनाएगा। पहले से नॉर्थ बना रहा था, इंड्यूज कैसा हो गया बेटा, साउथ हो गया। तो साउथ होने का मतलब इंड्यूज जो होगा वो कैसा होगा, इंड्यूज जो होगा वो कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब आई बी भी डिक्रीज। कोई दिक्कत, तो टोटल करंट इन द कॉइल ए एंड बी डिक्रीज। कोई दिक्कत, क्या ऐसे कर लेंगे आप, नहीं समझा, समझे कि नहीं। और कोई एक कर दे, ये वाला कर दे, हो जाएगा। कौन सा कर दे बोलो, बना लोगे, नहीं तो कल डिस्कस कर देंगे, कोई बड़ा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स। अभी क्या हो रहा था, ये बार मैग्नेट ऊपर से छोड़ दिया गया तो ये फ्रीली मूव कर रहा था, तो यहां पे A इक्वल टू G था। ऑप्शन इस तरह से था, ऐसे रहेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कॉमा A लेस देन G। बी नंबर एंटी क्लॉकवाइज A लेस देन G। सी नंबर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज A ग्रेटर देन G। डी नंबर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ए जो होगा वो ग्रेटर देन जी। ये क्वाइल है, अब क्या होगा बेटा देखो, ये रिंग है, ये यहां से मैग्नेट आ रहा है, अभी फ्रीली फॉल हो रहा है। जैसे नियर द क्वाइल आएगा तो क्वाइल से लिंक फ्लक्स बढ़ने लगेगा। कौन बढ़ने लगेगा, जो पोल आ रहा है, नॉर्थ बढ़ने लगेगा। नॉर्थ अगर बढ़ रहा है तो नॉर्थ का आने का अपोज करेगा। अपोज करने के लिए इसी डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, एंटी वाइज या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसा ही होगा कि नहीं होगा बोलो, तो करंट जो इंड्यूज होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूज हो गया।
तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब बताइए, ये किसी का आने का अपोज कर रहा है तो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा। कोई फ्रीली फॉल हो रहा है वो उसका अपोज कर रहा है तो उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। रिजल्टेंट फोर्स घटेगा तो टोटल एक्सेलरेशन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। इसका मतलब ए लेस देन जी, एंटी क्लॉकवाइज लेस देन। बात समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? गुड। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन लूप एंड 1 एंड लूप 2। कम से कम ये 2 क्वेश्चन है, घर के लिए तो छोड़ दें, ऐसा तो हम लोग बनाए ही हैं, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम शायद कल किए थे, याद है? 43 इज करेक्ट वन। इंड्यूस ईएमएफ ई इज इक्वल टू डी फाइव बाय डी टी। ध्यान रखिएगा, चूंकि पूछा क्या था बेटा? मैग्नीट्यूड। अगर पूछा तो आपके पास कहीं नेगेटिव में दिख रहा है तो उसको भी ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब वो साइन के साथ तो नहीं ले रहा। मॉड ऑफ ई इक्वल टू डी फाइव बाय डी टी, तो डी ऑफ 5t स्क्वायर प्लस ऑफ 3t प्लस ऑफ 16 बाय डी टी, तो ये आपके पास हो गया बेटा 10t प्लस ऑफ 3। तो इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आ गया t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो 10 गुना 4 प्लस ऑफ 3, 10 चौका 40, 3 43 वोल्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कल भी क्वेश्चन कराए थे, 1 to 13 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, आप बेटा यहाँ तक करके लाइए। एक क्वेश्चन ये भी एक कर ही लेते हैं, कहानी खत्म करते हैं। पीवाईक्यू का ही एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू का था, ये भी पीवाईक्यू है। बोला कि इसमें कॉइल में जो करंट जो है किधर इंड्यूस होगा? एक इलेक्ट्रॉन जो इधर से मूव करता हुआ आ रहा है, तो क्या हुआ होगा? तो बेसिकली करंट जो है इधर फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो? तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर में किधर होगा? इनटू द प्लेन। अरे हाँ कि ना? जब ये आ रहा होगा तो इनटू द प्लेन बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा इनटू द प्लेन, तो उसको घटाने का कोशिश करेगा। इनटू द प्लेन को घटाने के लिए हमें आउटवर्ड टू द प्लेन, इसका मतलब इनिशियली जो कैसे ए बी सी डी ऐसे जाना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, पहले तो एंटी क्लॉकवाइज इनिशियली फर्स्ट में ऐसा हुआ। बाद में जब ये इलेक्ट्रॉन और दूर गया होगा तो इनटू द प्लेन बढ़ रहा हो कि घट गया होगा? घटने के लिए हमें बढ़ाना होगा उसी डायरेक्शन में, इनटू द प्लेन के लिए क्लॉकवाइज। तो हमें क्लॉकवाइज के लिए हमें इस डायरेक्शन में करना होगा। क्लॉकवाइज कब? सेकेंड में, जब आ रहा होगा। अरे हाँ कि ना? जब आ रहा होगा तो ऐसा होगा, और जब चला गया होगा तो मूव अवे, जाने के बाद, या जा रहा होगा, आ रहा होगा तो जा रहा होगा। जब जा रहा होगा तो ऐसा हुआ होगा, इसका मतलब कौन सा हुआ? नो इंड्यूस। ये बात तो गलत है। ए बी सी डी ऐसा है क्या? नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों होगा। तो ऑप्शन 4 देखिए, तो ऐसा कह रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ठीक है क्या? उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन होमवर्क सब बनाएंगे, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।